नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर के एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का ये जो फार्म मशीनरी एंड पावर का आज जो पेपर हुआ है, इस पेपर का सबसे सटीक और शुद्ध सॉल्यूशन लाया हूँ। दोस्तों, सॉल्यूशन लाने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन इसमें जो है सबसे सटीक और शुद्ध सॉल्यूशन है, तो आप लोग फटाफट से अपना आंसर मिला लीजिए। आज की जो हमारी सीरीज़ है, ये 20 सीरीज़ है, तो चलिए आंसर मिला लेते हैं। दोस्तों, वीडियो को सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी सबसे सटीक सॉल्यूशन से अपना आंसर मिला पाएँ। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि स्टोरेज बैटरी में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 35% सल्फ्यूरिक अम्ल और 65% पानी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है कार्बोरेटर का कार्य होता है, तो कार्बोरेटर का कार्य जो है वो होता है कि द्रव ईंधन को सही मात्रा में नापना, द्रव ईंधन को छोटी बूंदों में बदलना और वायु और ईंधन को मिलाना। इसका जो उपयुक्त सभी है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है पूर्ण रूपेण चार्ज बैटरी का विशिष्ट गुरुत्व होना चाहिए लगभग, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा कि 1.280। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हमारा चैनल जो है आपको परीक्षा के बाद भी काम आने वाला है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगला प्रश्न है कि जिसका एक इंजन चक्र क्रैंक शाफ्ट के एक चक्कर में पूरा होता है वह इंजन कहलाता है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 2 स्ट्रोक चक्र इंजन। अगला प्रश्न है कि डीजल इंजन की ऊष्मीय दक्षता होती है, तो डीजल इंजन की जो ऊष्मीय दक्षता होती है वो होती है 32 से 38%। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है 4 स्ट्रोक चक्र इंजन को चलाया जा सकता है, तो 4 स्ट्रोक चक्र इंजन को केवल एक ही दिशा में चलाया जा सकता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है प्रति अश्व शक्ति के अनुसार इंजन का भार अधिक होता है, तो इसमें जो है डीजल इंजन का अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है कि 4 स्ट्रोक चक्र वाले इंजन में किस नंबर के पिस्टन के साथ साथ दिशा में घूमते हैं, तो दोस्तों इसमें जो है 1 और 4 जो है वो साथ में घूमते हैं और 2 और 3 ये दोनों जो है साथ में घूमते हैं। तो दोस्तों इसका जो है करेक्ट आंसर हमें नहीं पता है, एग्जामिनर ने जो है दोनों आंसर दे दिया है। अगला प्रश्न है कि ट्रैक्टर में प्रयुक्त इंजन पहले नंबर का सिलेंडर गिना जाता है, तो इसमें जो है जो रेडिएटर के पास होता है उसको गिना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है इंजन में अधिक इंजन की खपत का कारण हो सकता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए बी सी सभी, यानी कि उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। दोस्तों, आज जो है उपयुक्त सभी वाले जो आंसर थे वो ज़्यादा सही हुए हैं, तो जिन लोगों ने उपयुक्त सभी लगाया होगा उनके काफ़ी क्वेश्चन सही हुए होंगे। अगला प्रश्न है 11 नंबर कि फसल की कटाई के समय नमी 14% से कम होने पर हानि होगी, तो इसमें जो है बालें टूटकर छिटकने की हानि और कटर बार द्वारा हानि, ये दोनों होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिलेंडर धान या सोयाबीन की मड़ाई के लिए प्रयुक्त होता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रेस्प बार टाइप। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है कंबाइन की मड़ाई इकाई में भाग होते हैं, तो इसमें जो है ये तीनों भाग होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है मड़ाई के समय दानों के साथ भूसा आने का कारण है, तो इसमें भी जो है तीनों ऑप्शन सही हैं, तो इसका भी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है थ्रेशर से मड़ाई के समय दाने टूटने का कारण है, तो जो है इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ए और सी दोनों, क्योंकि जो है ड्रम की चाल अधिक होती है तब भी दाना टूटता है और कानकियों में रिक्त स्थान कम होता है तब भी दाना टूटने लगता है। दोस्तों, पेपर का सॉल्यूशन जो है बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यार, और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी अपना आंसर मिला पाएँ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति प्लांटर में बीज नापने के लिए प्रयुक्त होती है, तो इसका जो है सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए,
क्षैतिज प्लेट टाइप। अगला प्रश्न है, विभिन्न फसलों में मड़ाई के लिए कॉनकेव व सिलेंडर के बीच रिक्त स्थान रखा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 20 से 25 मिलीमीटर। अगला प्रश्न है कि सीड्रिल बीज नापने की युक्ति है। तो ये तीनों विधि जो है सीड्रिल में बीज नापने की युक्ति है, इसका डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्लांटर से बुआई के समय बीज के टूटने का कारण है। तो इसमें जो है गलत बीज प्लेट और कट ऑफ युक्ति और तली की प्लेट का ठीक से ना लगा होना, ये तीनों जो है बीज के टूटने का कारण है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, तवेदार हैरों में पार्श्व खिंचाव होने का कारण है। तो तवेदार हैरों में पार्श्व खिंचाव होने का कारण जो है वो तवों का एक लेवल पर ना चलना और उचित गैंग कोण का ना होना, ये दोनों ऑप्शन सही होंगे, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, तवेदार हल से जुताई की अधिक गहराई प्राप्त की जा सकती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, ए बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। अगला प्रश्न है कि तवे का आकार बताया जाता है उसके, तो तवे का आकार जो है उसके डायमीटर और टिल्ट एंगल यानी व्यास और टिल्ट कोण से बताया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, सब सॉइलर सहायक होता है। तो सब सॉइलर जो है वो भूमि को कठोर तल में तोड़ने में और जो है गहरी जुताई करने में, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, रोटावेटर द्वारा अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है। तो रोटावेटर की चाल अधिक होना, कार्प की अधिक गहराई और ट्रैक्टर की चाल अधिक होना, ये तीनों जो है तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, डिस्क कोण का मान होता है। तो डिस्क कोण का मान जो है वो 42 से 45 होता है, तो इसमें जो है वो ऑप्शन नहीं है, तो इसका उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी पलट हल के भाग हैं। तो दोस्तों इसमें जो है ये तीनों मिट्टी पलट हल के भाग हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 27 नंबर, पार्श्व दबाव लेने में कौन सहायक है। तो पार्श्व दबाव लेने में गनेल सहायक होता है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है कि मूंगफली से दाने निकाले जाते हैं। तो मूंगफली से दाने जो ग्राउंडनट सेलर द्वारा निकाले जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। अगला प्रश्न है, लूप टाइप सिलेंडर का प्रयोग होता है। तो लूप टाइप सिलेंडर का प्रयोग जो है वो धान के थ्रेसर में होता है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, कंबाइन में दो गार्डों के बीच राकर आर्म पिटमैन 2 स्ट्रोक की लंबाई होती है। तो दोस्तों इसका जो है आंसर हमें नहीं मिला है, तो जिन लोगों को भी पता हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अगला प्रश्न है, मोवर में लेज़र प्लेट किसका भाग है। तो मोवर में जो लेज़र प्लेट होती है वो गार्ड का भाग होती है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। अगला प्रश्न है, सीड ड्रिल में ड्रैग चेन का कार्य होता है। तो सीड ड्रिल में ड्रैग चेन का कार्य जो है वो होता है कि शक्ति का हस्तांतरण करना, तो इसमें वो ऑप्शन नहीं है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो है कि प्रायः डिबलिंग से बीज की बुआई की जाती है। तो डिबलिंग से जो है गेहूं की फसल में की जाती है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। अगला प्रश्न है, सब सॉइलर की कार्य की गहराई होती है। तो सब सॉइलर की कार्य की गहराई जो है वो 40 से 50 सेंटीमीटर होती है। अगला प्रश्न है, कंबाइन में रील की चाल मशीन की चाल से कितने गुना अधिक होती है। तो ये जो है 25 से 30 होती है, लेकिन इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 2.50 से 3। अगला प्रश्न है कि फर्टिलाइजर सीड ड्रिल में प्रायः प्रयुक्त शक्ति हस्तांतरित प्रणाली होती है। तो चैन स्पॉटिक और गियर प्रणाली जो है वो होती है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। अगला प्रश्न है 37 नंबर कि भूमि में पौधरोपण में प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ट्रांसप्लांटर। अगला प्रश्न है कि रीपर का प्रयोग किया जाता है। तो रीपर का प्रयोग जो है वो फसल को काटने में किया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है 39 नंबर कि मिट्टी पलट हल का आकार बताया जाता है। तो दोस्तों मिट्टी पलट हल का आकार जो है वो फार की जो लंबाई होती है
वो मिट्टी पलट हल का आकार होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। अगला प्रश्न है कि तवेदार हल के अधिक खिंचाव होने का कारण है। तो इसका जो है तीनों ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 41 नंबर, ट्रैक्टर से जुड़े यंत्र का नीचे की ओर गिरना होता है। तो ये जो है हाइड्रोलिक बल द्वारा होता है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है कि मोवर की कटर बार में लीड रखी जाती है। तो ये जो है 20 सेंटीमीटर रखी जाती है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो है 30 सेंटीमीटर पर 6 मिलीमीटर रखा जाता है। तो 1 मीटर पर 20 मिलीमीटर होगा, लगभग 19 दशमलव कुछ आएगा। तो ये 20 मिलीमीटर, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है कि देसी हल में कोड़ की गहराई बढ़ाई जा सकती है। तो देसी हल में कोड़ की गहराई जो है वो मुठिया की को नीचे दबाकर बढ़ाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है कंबाइन हार्वेस्टर में कुल हानि निम्नलिखित से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसमें जो है 1.5 से 3% से अधिक हानि नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है ट्रैक्टर 40 सीड ड्रिल की 4 किलोमीटर प्रति घंटा चाल पर 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज बोया जाता है। तो ट्रैक्टर की चाल यदि 5 मिलीमीटर प्रति घंटा कर दी जाए तो नई बीज दर होगी। तो दोस्तों इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो सकता है, 64 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगला प्रश्न है कि 4500 किलोग्राम प्रति मिनट का कार्य होता है। तो ये जो है एक अश्व शक्ति होती है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है इंजन सिलेंडर में उत्पन्न व पिस्टन द्वारा प्राप्त शक्ति को कहते हैं। तो इसको जो है सांकेतिक अश्व शक्ति IHP कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। अगला प्रश्न है ब्रेक अश्व शक्ति नापी जाती है। तो दोस्तों जो है ब्रेक अश्व शक्ति ये डायनेमोमीटर द्वारा नापी जाती है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है ड्रा बार के सिरे पर नापी जाने वाली ट्रैक्टर की शक्ति को कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ड्रा बार अश्व शक्ति। अगला प्रश्न है 50 नंबर, इंजन की घर्षण अश्व शक्ति होती है। तो इंजन की जो घर्षण अश्व शक्ति होती है वो IHP - BHP होती है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दोस्तों आपको जो परसों आपका पेपर है इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट का, उसकी जो है सबसे सटीक और सबसे अच्छा नोट्स जो है हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो आप लोग उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगला प्रश्न है 51 नंबर, एक अश्व शक्ति बराबर होती है। तो एक अश्व शक्ति जो है वो 746 वाट के बराबर होती है, लेकिन इसमें किलो वाट दिया गया है, तो इसमें 0.746 किलो वाट, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है इंजन द्वारा उत्पन्न क्रैंकशाफ्ट के सिरे पर प्राप्त होने वाली शक्ति को कहते हैं। तो दोस्तों इसको जो है BHP ब्रेक अश्व शक्ति कहा जाता है, लेकिन ब्रेक अश्व शक्ति और बेल्ट अश्व शक्ति ये दोनों एक ही होता है। तो इसमें एग्जामिनर ने अजीब ऑप्शन दिया है। तो दोस्तों इसमें दोनों सही हो सकते हैं, अब एग्जामिनर के ऊपर वो कौन सा सही करता है। अगला प्रश्न है सिलेंडर में पिस्टन द्वारा एक दिशा में चली कुल दूरी कहलाती है। तो दोस्तों ये विस्थापित दूरी होती है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है कि 54 नंबर कि इंजन द्वारा प्रति BHP प्रति घंटा व्यय किए गए ईंधन को कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विशिष्ट ईंधन खपत, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है इंजन की आउटपुट अश्व शक्ति व ईंधन अश्व शक्ति के अनुपात को कहते हैं। तो इसको जो है ऊष्मीय दक्षता कहा जाता है, थर्मल इफिशिएंसी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है टैकोमीटर नापता है। तो टैकोमीटर जो है उसके द्वारा इंजन की चाल मापी जाती है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है कृषि में कृषि अभियंत्रण का योगदान है। तो कृषि में कृषि अभियंत्रण का योगदान जो है वो तीनों है, श्रम की शक्ति की बचत, श्रम की बचत और समय की बचत। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि फार्म पर शक्ति के स्रोत हैं। तो फार्म पर शक्ति के तीनों स्रोत हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है शीतलन प्रणाली द्वारा निकाली गई गर्मी की मात्रा लगभग होती है। तो इसमें जो है 35% होती है। तो दोस्तों इसका जो है अब डाउट है कि 30 होगा या 40 होगा, लेकिन इसमें 30 जो है वो सही हो सकता है। अगला प्रश्न है लास्ट नंबर 4, शीतलन प्रणाली में थर्मोस्टेट वाल्व का खुलना लगभग किस ताप पर प्रारंभ हो जाता है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 74। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा सभी छात्रों के पास।